ओके, तो जैसा कि पार्ट वन में देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो H3O प्लस आयन देते हैं या H प्लस आयन देते हैं, बेसेस वो होते हैं जो मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स या फिर अमोनिया होता है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एसिड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं, कौन सा वो बेसिस है जिसकी वजह से एसिड्स को क्लासिफाई किया गया। दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन अगर देखना है तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन का एक पार्ट ये आता है कि भाई इनको हम एक बहुत सिंपल सा बेसिस होता है, ओरिजिन कहाँ से ये आ रहे हैं, किस जगह से मिल रहे हैं। तो अगर जैसे हम लोग सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो कैसे मिलता है, नींबू से, है ना। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड ले लो, एक इंक स्टेनर की तरह काम करता है, इंक स्टेनर मतलब रिमूवल की तरह। ऑक्सैलिक एसिड ले लो, टोमेटोज में मिल जाते हैं। ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तमाम तरह के एसिड्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए। तो एक तो तरीका ये है कि इनको हमने कहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरा नाम दे दो कौन सा, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो आसानी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से मिलते हैं, जैसे वोल्केनोज वगैरह हैं, नेचुरल मिनरल से मिल जाते हैं। मिनरल्स का मतलब इसीलिए इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। हाँ, तो मिनरल एसिड जैसे HCl, HNO3 सब पढ़ा है ना। तो वो सब फ्रॉम, ये कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरी चीज़ जैसे एक फ्यूमरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जैसे चींटी काटती है, तो चींटी जब काटती है बिल्कुल अजीब सा तीखापन लगता है, बड़ी तेज़ जलन होती है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसमें कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एसिटिक एसिड है, और या फिर फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कोई भी लिख लेना। ये कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम मिनरल्स, ये मिलते हैं मिनरल से। तो मिनरल से मिल रहे हैं, इनको हम लोग नाम दे देंगे, जैसे फ्रॉम मिनरल्स आ रहे हैं, इनके ओरिजिन पे ये बात हो रही है। तो मिनरल्स ही बड़ी आसान सी चीज़ होती है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है, फ्रॉम मिनरल से मिल रहे हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, मीन्स हाइड्रोजन जो आ रहा है वो अटैच्ड किससे था, जैसे हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, ये अटैचमेंट इस बेसिस पे होता है हाइड्रो एसिड्स, या फिर इनको एक और नाम देते हैं, एक दूसरे होते हैं हाइड्रो एसिड्स, और एक नाम हम लोग देते हैं कौन सा, ऑक्सी एसिड। अक्सर कंफ्यूजन आता है कि सर ऑक्सी एसिड्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे सिंपल सा कंसेप्ट होता है, देखो अगर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू अ नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इफ कनेक्टेड और इज प्रेजेंट विद नॉन मेटल एक्सेप्ट कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मत इन्वॉल्व करना, तो उसे कहते हैं हाइड्रो एसिड, जैसे HCl हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके साथ, Cl के साथ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो गया, अगेन कनेक्टेड विद अ नॉन मेटल बट नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कभी नहीं कनेक्ट होगा, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रो एसिड्स। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, हाइड्रोजन इफ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है ऑक्सीजन से अदर देन, मतलब ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है एंड इट कंटेन्स मोर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे HNO3। अब ये थोड़ा सा एग्जांपल ही हम लोग खोल के देख लेते हैं, इसे H2SO4, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम चीज़ तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं, और ध्यान समझना क्यों इसे कह रहे हैं कि ऑक्सी एसिड। लेट्स सी इनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको बस समझाने के लिए अभी क्लास 10th के लेवल पे इसको समझ लो। यहाँ देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रो एसिड्स में हम लोग कह रहे थे हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मेटल से, बाकी किसी से नहीं। नॉन मेटल यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसी तरह से H2SO4 को अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है H2SO4 इस तरह से कनेक्टेड होता है ऑक्सीजन से। तो ये दोनों हाइड्रोजन, हमें पता है कि ये H2SO4 दो H प्लस आयन देता है, तो दो H प्लस आयन, और दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, साथ में अदर एलिमेंट्स हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सी एसिड्स आर द एसिड्स, ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कहाँ से आता है, इट इज़ कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे इस केस में हमारे पास पता है कि हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा नॉन मेटल से, एक्सेप्ट कौन सा नॉन मेटल, ऑक्सीजन। अब कुछ आइडिया मिल रहा होगा ना। एक और चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है थोड़ा ये H प्लस की बात कहाँ से आ रही, चलो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। H3PO2 एक कंपाउंड होता है, एसिड होता है, लेकिन ये H3PO2
अब यहाँ पे दिखने में लगेगा तो कहोगे सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 H+ आयन निकलेंगे, यही आ रहा है ना दिमाग में कि हाँ सर यहाँ पे 3 H+ आयन्स निकल रहे हैं, यही आंसर होगा मैक्सिमम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वही हाइड्रोजन निकल सकता है जो या तो नॉन मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ये ऑक्सी एसिड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, और नॉन मेटल से ही कनेक्ट होना ज़रूरी है, होता है बहुत। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन से इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कनेक्शन है ये H+ आयन देगा, बाकी नहीं देगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन कभी नहीं निकलेंगे, इसलिए H3PO2 दिखने में लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन, लेकिन एक्चुअली में ये ओनली इट गिव्स 1 H+ आयन, और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन H3O+ इफ डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, एक और क्लासिफिकेशन है, एक बढ़िया सा क्लासिफिकेशन है, डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, और हमारे पास एक आता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, समझो। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो फिक्स्ड अमाउंट, मान लो हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें कुछ अमाउंट एसिड का डाल दिया, एक एसिड ए है और एक एसिड बी है, समझना, बहुत ध्यान समझना। 2 हमने क्या लिया, वाटर लिया, और उसमें 2 डिफरेंट एसिड्स डाल दिए, अमाउंट फिक्स है ना। द एसिड, उस एसिड को स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा जो ज़्यादा H+ आयन देगा गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में। द एसिड विच गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इस ए ने, इट गिव्स मोर H+ आयन्स, यानी कि, और ये कह सकते हैं H3O+ आयन्स, ए ने ज़्यादा दिए बी के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे ए इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन बी, या फिर बी को हम कह देंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ए के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, ज़्यादा H+ आयन्स दे रहा है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, अक्सर कन्फ्यूजन ये आता है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज़ अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं। वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर 100% डिसोसिएटेड, मीन्स विल टॉक अबाउट इट। 100% डिसोसिएटेड, ऑलमोस्ट 100%, 100% तो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट लगा देना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100%, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड। अब ये डिसोसिएटेड का मतलब क्या है, अब ये भी कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है। वीक एसिड्स या वीक बेसिस की भी हम लोग बात करेंगे, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सेम यही कंसेप्ट। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वहाँ पे भी हम पाएंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बात पे बेस्ड है कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, 100% डिसोसिएटेड वीक एसिड्स क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर, पार्शियली डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएशन नहीं होता। फर्स्ट सपोज करते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करो हम लोगों ने कहा HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक केस ले रहे हैं, एसिड का वो भी स्ट्रॉन्ग, तो HCl ले लिया। अब HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन होता है बहुत हाई होता है। सो इसका मतलब मान लो हमने HCl 10 मॉलिक्यूल्स लिए, 10 में से 9 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म में आ गए, H+Cl- के फॉर्म में। तो कितने पार्टिकल्स लिए थे, 10 में से 9 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म, इसे कहते हैं आयनाइज्ड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म, राइट। ये आयनाइज्ड फॉर्म है। तो 10 में से 9 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो, या 10 में से 10 मान लो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएटेड फॉर्म में आ गए, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम वीक एसिड का ले लें, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड का था, वीक एसिड का अगर एग्जांपल ले लें, और हमें एक बढ़िया सा एग्जांपल होता है CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मतलब वेरी कॉमन वन। विनेगर, सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है इस तरह से, CH3COO- प्लस H+। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे CH3COH, मान लो हमने 10 पार्टिकल लिए थे, लेकिन 10 में से केवल टूट रहे हैं 6 पार्टिकल्स। 6 पार्टिकल्स इस फॉर्म में आ रहे हैं, बाकी 4 पार्टिकल्स अनडिसोसिएटेड रह रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। मतलब आउट ऑफ 10 ओनली 6 पार्टिकल्स आर डिसोसिएटिंग,
तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिकम्पोजिशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे आर 100% डिसोसिएटेड, जबकि वीक एसिड्स क्या होते हैं, दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड। सेकेंड एक और कंसेप्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केसेस में हम लोगों को क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हम कह सकते हैं H+ आयंस या H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ये भी लिख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का क्या होगा, कम होगा, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इज लो। सिमिलर इज द केस विथ बेसेस ऑल्सो। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जो 100% डिसोसिएट हो। वीक एसिड क्या है, जो पार्शियल डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉन्सेंट्रेशन H3O+ का बहुत हाई होता है, और वीक एसिड्स में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, ये अच्छी तरह से ग्लो, अगर हम बल्ब कनेक्ट कर दें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में तो वो ब्राइटनेस के साथ चलता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत। वीक में थोड़ा सा उसका जो ग्लोइंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। सिमिलर इज द केस विद व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिस। तो बेसिस का भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहीं से उठा लेते हैं कि बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। कैसे, देखो, तो एल्कीलीज की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग NaOH जो होता है, बहुत बढ़िया तरह से इसका क्या होता है, 100% डिसोसिएट। अब ये डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है। तो NaOH मान लो हमने लिया, NaOH टूट जाता है किसमें, Na+OH- में। तो अगर हम लोगों ने ये कहा कि भाई NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, मीन्स it is 100%, almost 100%, word is very important, almost 100% dissociated। तो dissociated into what, dissociated into ions, ions के फॉर्म में बन गया। तो ये 100% डिसोसिएट होता है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किस चीज़ का, जैसे अभी हम लोगों ने एसिड की बात की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज वेरी हाई, राइट, कॉन्सेंट्रेशन OH- का बहुत हाई होगा। इसी तरह से वीक एल्कलीज में हम बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बढ़िया से एग्जाम्पल रोल प्ले करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करता है NH4+, अमोनियम आयन प्लस OH- आयन, ये वीक एल्कली है, इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होता है। अब अगर 100% याद नहीं आ रहा तो मैं मन में आ गया, नो इट इज़ नॉट 100% डिसोसिएटेड, गलत, पार्शियल वर्ड यूज करो, पार्शियली डिसोसिएटेड, पार्शियली डिसोसिएटेड। तो यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पार्शियल डिसोसिएशन होता है, और पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब फिर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की बात होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और क्लासिफिकेशन होता है विच इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, कितना अमाउंट हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। चलो देखते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सपोज करो हमने कुछ एसिड लिया, ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने कहा कि भाई 1 ml हमने कोई एसिड लिया, उसमें हमने खूब ढेर सारा पानी डाल दिया, तो हम उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। उसमें पानी ज़्यादा है इसलिए हम कहते हैं डाइल्यूटेड। अगर पानी उस सोल्यूशन में, उस एसिड की बात हो रही है फिलहाल, तो अगर एसिड में हमने कम पानी डाला है तो हम कह देंगे उसे वो कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंटेंट इज वेरी लो, वाटर इज लो इन अमाउंट, ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई। कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कह रहे हैं तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस वाले केस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आते हुए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट पानी का यूज़ हो रहा है। तो डाइल्यूटेड हमने वर्ड तभी यूज़ करना है जब हमें पता है किसी भी एसिड में हम लोगों ने एक, सपोज करो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमने 1 ग्राम एसिड लिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 ग्राम कोई एसिड लिया, इसमें हमने जो वाटर यूज़ किया वो मान लो 2 ml यूज़ करा। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 ग्राम में हम लोगों ने यूज़ करा 20 ml वाटर, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 20 ml हो रहा है, यहाँ पे ओनली 2 ml, तो वहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूटेड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड का कोई भी लेना देना एसिडिक स्ट्रेंथ से नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखो क्योंकि कंफ्यूजन एक आता है, सर डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या कनेक्शन है।
देखो डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इट कम्स ओनली विथ वाटर, इससे कोई मतलब नहीं होता कि एसिड स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसका केस ये होता है कि डाइल्यूटेड का सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड किससे है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड इज ओनली एसोसिएटेड विद वाटर, वेर एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक टर्म इज यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। एक डिफरेंट टर्म होता है, वो बेस्ड होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज वेरी हाई in case of acids, concentration of hydroxyl ion is very high in case of bases। तो वहां पे concentration of H plus ions and OH minus ions, bases के लिए OH minus ions, acid के लिए H plus ions, उसका कोई लेना देना पानी से नहीं होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट होता है जो क्लासिफिकेशन बहुत ही पावरफुल होता है, मज़ेदार होता है, उससे क्वेश्चंस भी कई आते हैं, वो होता है एसिडिक नेचर या फिर हम कहें बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिडिटी ऑफ बेसिस। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, चलो समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। लेट्स सी, देखो टर्म जो यूज़ होने जा रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पहले एक दो एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया HCl। अब हमें पता है कि HCl ब्रेक डाउन होता है H प्लस प्लस Cl माइनस में, होता है कि नहीं। तो इस कंपाउंड ने, HCl ने एक H प्लस आइन दिया। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस आइन दे रहा है, 2H प्लस आइंस दे रहा है, प्लस SO4 2 माइनस आइन दे रहा है, राइट। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये कितने H प्लस आइंस दे रहा है, 3H प्लस आइंस दे रहा है, प्लस फॉस्फेट आइन PO4 3 माइनस आइन। ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी क्लास 9th में, नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ो। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जस्ट फॉर योर नॉलेज। H4P2O7, इस कंपाउंड का नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में 4H प्लस आइंस आ रहे हैं, प्लस साथ में हम लोगों के पास P2O7 4 माइनस, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हर एक एसिड डिफरेंट नंबर ऑफ H प्लस आइंस दे रहा है। HCl 1 दे रहा है, H2SO4 2 दे रहा है, H3PO4 3 दे रहा है, H4P2O7 4 दे रहा है। कितने H प्लस आइंस कोई भी एसिड देता है, वही उसकी बेसिसिटी बोली जाती है। देखो एसिड के लिए टर्म यूज करेंगे बेसिसिटी, ये तो और स्ट्रेंज हो गया, इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एसिड के लिए टर्म यूज कर रहे हैं बेसिसिटी और बेस के लिए टर्म यूज करेंगे एसिडिटी। तो एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयंस दे रहा है, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, इसकी बेसिसिटी हो गई 3, इसकी बेसिसिटी हो गई 4। ठीक यही चीज हम लोग देखते हैं किस केस में, बेसिस में, कितने H प्लस। तो जब सिंगल कोई H प्लस आयन देता है तो हम उसे कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड। इसी तरह से जब 2 कोई देता है तो उसे हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड, 3 देता है तो ट्राई बेसिक एसिड, 4 देगा तो टेट्रा बेसिक एसिड। या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 3। तो बेसिसिटी ऑफ किसी भी एसिड, जिस एसिड की बेसिसिटी पूछी जा रही, बस इतना सा ध्यान रखना, ये देख लेना, ये याद रखना कितने वो H प्लस आयन देता है या कितने वो H3O प्लस आयंस देता है। वैसे हम यहाँ पे H प्लस आयन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जरूरी है कि यहाँ पे ये याद रखो, H प्लस आयन का मतलब H3O प्लस आयन का मतलब होता है। H प्लस से बेहतर है कि वी राइट H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो मेरी समझ से ये चीज क्लियर हो रही होगी, बेसिसिटी का मतलब कुछ नहीं होता, इट जस्ट मीन्स दैट नंबर ऑफ H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। ठीक इसी तरह से बेसिस काम करते हैं या एल्कलीज काम करते हैं, तो उनकी भी बेसिसिटी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो जो बेसिस होते हैं या एल्कलीज होते हैं उनके बारे में आप लोग बात करते हैं। अब बेसिस का मतलब या एल्कलीज का मतलब था कितने OH माइनस आयन वो एल्कली दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH कितने OH माइनस आयंस देगा, 1,
तो इसकी जो एसिडिटी हो गई, क्योंकि ये बेस है, ये एल्कली है और इस कितने H प्लस OH माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन कितने दे रहा है, एक, इसलिए हम इसकी बेसिसिटी एसिडिटी कितनी हो गई, बेस के लिए टर्म यूज कर रहे हैं एसिडिटी, तो इस बेस की एसिडिटी हो गई 1। एक और एग्जांपल यूज करते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये एल्कली नहीं है। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था, ये एल्कली नहीं है। जब इसे मोल्टन स्टेट में लाते हैं तो ये बनाता है लेड Pb2 प्लस 2OH माइनस। कितने हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे निकल रहे हैं, 2, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2। तो बेसिसिटी वहां पे हम टर्म यूज कर रहे थे मोनोबेसिक, डाई बेसिक, यहाँ पे हम यूज करेंगे डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, राइट। जैसे एक और एग्जांपल यूज करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी अगर हम देखें तो एल्युमिनियम कितने OH माइनस आयंस दे रहा है, 3, तो 3 दे रहा है, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 3। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो ये होता है हम लोगों का एसिडिक नेचर। तो होप यू अंडरस्टूड कि एसिडिक, जब हम लोगों ने बात की हाइड्रो एसिड्स क्या हैं, ऑक्सी एसिड्स क्या हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या है, वीक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, बेसिसिटी और एसिडिटी, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। पीएच के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। पढ़ो ज़रूर, राइट डाउन, मेक द नोट्स बनाओगे तो उससे ये रहेगा कि क्लास 10th में मज़ा आएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।